हाँ, प्रश्न है यदि x बराबर, देखो अंडरूट में a है और घनमूल में ये यहाँ पे है, इसको बोलते हैं घनमूल, यानी कि b की पावर 1/3 या घात 1/3 बोलते हैं इसको। ये घनमूल है, फिर वापस अंडरूट में a है, फिर अंडरूट में, फिर वापस घनमूल में b है, ऐसे ऐसे करके ये अनंत तक जा रहा है। तो x बराबर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। देखो अंडरूट में तो a है ये, फिर वापस घनमूल में क्या है, b है, उसके बाद वापस अंडरूट ए आ रहा है, रिपीट हो रहा है, जहां से रिपीट होता है वहां पे फिर हम x लिख देते हैं, क्योंकि आगे हमने क्या माना है, x माना है, ये x के बराबर है इसलिए वहां पे x लिखते हैं। ठीक है, जहां से रिपीट होता है वहां से। अब देखो अंडरूट ए तो आ ही रहा था, फिर घनमूल में b है, वापस अंडरूट ए आ रहा है, आगे से आगे से अनंत तक चल रही है, अब वापस ये x के बराबर माना, तो उसकी जहां से रिपीट होती है वहां पे x लिख दो। ठीक है, अब इस अंडरूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए घनमूल में है बी एक्स, ऐसे, क्योंकि अंडरूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर बराबर ए, बी एक्स की पावर क्या है 1/3 है, घनमूल है तो 1/3 है इसकी घात। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे ताकि यहाँ 3 लगेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी, बराबर ए का क्यूब हो जाएगा और बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 लगेगी तो 3 से 3 कट जाएगी, यानी कि दोनों तरफ घन करने पर, है ना, दोनों तरफ घन करने पर इसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, तो एक एक्स से एक घात कटी तो सिर्फ 5 घात रहेगी इसकी, तो क्योंकि एक इधर आके एक घात कम हो जाएगी, ऊपर जाएगी, तो एक्स से डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 5 बराबर ए क्यूब बी। ठीक है, अब ये 5, देखो x की पावर क्या है 5 है, बराबर क्या है ए क्यूब बी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इस घात को उधर भेजेंगे तो ये घात उल्टी हो जाएगी, ऐसे ए क्यूब बट बी की पावर 1/5 ऐसे लिखेंगे। इस घात को जैसे ही हम उधर भेजेंगे तो घात है वो उल्टी हो जाएगी, 5/1 की जगह 1/5 हो जाएगी। अब घात किसी की 1/3 है तो उसको घनमूल लिखते हैं, उसी तरह ये क्या लगेगा, यहाँ पे 5 लगेगा, यहाँ पे ए क्यूब बी, इसका मतलब 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेना है, ऐसे। ये हो गया है 5, यहाँ पे क्या है 5 है यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू आई हमारे। ठीक है, अब ये कहाँ दे रखी है, ये इसका आंसर है, ये मुझे मिलेगी इसमें ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी में ही है ए क्यूब, या तो ए बी क्यूब है और यहाँ ए क्यूब बी, और ये पंचघनमूल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे घनमूल में तो हम 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेते हैं, उसी तरह 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेंगे, गुणा में फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके ऐसे, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 है तो एक्स प्लस 3 की क्यूब प्लस 1/x+3 का होल क्यूब का मान क्या है। देखो ये कब आएगा, x प्लस 1/x बराबर के है तो हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर के क्यूब माइनस 3 के करते हैं। तो ये फॉर्मेट हमें कब मिलेगा, जब हमें ये पता होगा x प्लस 3 प्लस 1/x+3, ये पता होगा तो। ठीक है, ये पता होगा तो हमें मिल जाएगा। अब देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग x प्लस 3 में देंगे तो x प्लस 3 को x प्लस 3 से गुणा करेंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 x प्लस 3 को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 1 ऐसा का ऐसा और x प्लस 3 ऐसे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 गुणा 3 6x हो जाएगा और प्लस 1। अब हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये 9 और 1 तो कितने हो गए, 10 हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 10/x+3। देखो मैंने क्या किया, 9 और 1 10 वहां लिख दिए और 6x को मैंने 1x प्लस 5x लिखा, ताकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू ऊपर से मिल जाएगी जो कितनी है 5 है। ठीक है, 5 रखूंगा तो 5x प्लस 10/x+3, तो मुझे क्या मिला, देखो 5 और 10 तो हो गए 15, तो उसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो क्या मिला x+3/x+3, तो ये से ये कटा तो मुझे क्या मिला 5 मिला, 5 मिला, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, x+3 प्लस 1/x+3 की वैल्यू मुझे मिली है 5। ठीक है,
तो अब मैं डायरेक्ट x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब निकाल सकता हूँ। x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस अगर मुझे 1/x प्लस 3 का होल क्यूब निकालना है तो k क्यूब माइनस 3k यानी 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5। 5 का क्यूब 125 होता है और 5 3 15, तो 125 में से 15 माइनस करेंगे तो 110। 110 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने यहाँ किया 110 यानी कि ऑप्शन बी सही है।